हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट वीडियोस को कंप्लीट किया होगा और आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की, ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट, दैट इज अ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ओके, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स को कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि सारी चीजें, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती जाती हैं। अगर आपको कंपाउंड एंगल के सारे फॉर्मूले याद हैं तो हम इसके भी फॉर्मूलों को उसी टाइप से मैनेज करते हुए चलेंगे और समझेंगे कि चीजें किस टाइप से कन्वर्ट हो रही हैं। ओके, और पहले चीजें को समझिएगा कि हम लोग जो फॉर्मूले जो लेंगे, जो भी फॉर्मूले जो यूज करेंगे, वो सारे फॉर्मूले कंपाउंड एंगल से ही उठ के इधर आ रहे हैं। ओके, तो ये सब मल्टीपल है ना, मल्टीपल का मतलब क्या है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं और देन उसके बाद सारी चीजों को देखते जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अब सिंपल सी बात है बेटा, मल्टीपल का मतलब क्या है, किसी भी एंगल का मल्टीपल का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी एंगल में आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया, तो दीज आर द मल्टीपल ऑफ एंगल्स होता है। और सब मल्टीपल का मतलब ये होता है कि अगर आप उसे डिवाइड कर दें, a/2 कर दिया, a/3 किया, a/4 किया, तो दीज आर द सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। और हम लोग जब इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग हम कंपाउंड एंगल के फर्स्ट फॉर्मूले से ही करेंगे। ओके, और चीजों को आप कनेक्ट कीजिएगा, फॉर्मूले याद अपने आप हो जाएंगे अगर आपको कनेक्टिविटी आ जाएगी। ओके, चलिए तो हम लोग बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टार्ट किससे करना है हमें, दैट इज फॉर्मूला ऑफ कॉज ऑफ a प्लस बी से। कॉज ऑफ a प्लस बी आपको याद होना चाहिए, वैल्यू क्या थी, कॉज a कॉज b और माइनस का था साइन a इंटू साइन b। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला था कंपाउंड एंगल का, जिसमें हमें करना क्या है कि अगर हमें इसे मल्टीपल में चेंज करना है तो सिंपल से काम करना है बेटा, b की जगह आप a पुट कर दीजिए। b की वैल्यू क्या पुट करनी है, a पुट कर देनी है, तो वैल्यू हमारे पास सीधी सी बात है कि a प्लस a हो जाएगा, तो वैल्यू क्या है कि 2a हो गया। तो देखिए ध्यान से, ये मल्टीपल हो गया और यहां अगर b की जगह a पुट किया तो cos a वैल्यू आ गई cos स्क्वायर a माइनस sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, cos स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर। और भी चीजों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम केवल इस पे फोकस करते हैं कि cos ऑफ 2a की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। अदरवाइज आप इसको चाहें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, cos स्क्वायर की जगह आप 1 माइनस का sin स्क्वायर a लिख सकते हैं और माइनस का sin स्क्वायर a हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस का 2 ऑफ sin स्क्वायर a। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, cos ऑफ 2a की। ओके, कई जगह पर ध्यान से देखिएगा, कई जगह पर हम लोग जैसे कि वैल्यू क्या आ गई, सेकंड आ गया, इसी का सब पार्ट देखते हैं। cos 2a की वैल्यू है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाई 2। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी बेटा, cos 2a को इधर ट्रांसफर किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस cos 2a की वैल्यू किसकी होगी, sin स्क्वायर a की। अच्छा, एक काम और, ये तो सेकंड पार्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं कि भाई cos 2a इज इक्वल टू देखा जाता, ये cos स्क्वायर a एज इट इज रखते और sin स्क्वायर a को चेंज कर दे तो 1 माइनस का cos स्क्वायर a हो जाता। इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 लिख सकते हैं, तो ये cos 2a का थर्ड फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अगर हम यहां से cos स्क्वायर a निकालना चाहें तो cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखेंगे ये आएगा 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाई 2 आएगा।
दिस इज द नेक्स्ट सब पार्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि भाई 1 प्लस कॉस 2a या 1 माइनस का कॉस 2a कहा जाए डिवाइड बाय कहा जाए 1 प्लस कॉस 2a, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप? देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2a को तो क्या लिखेंगे? दिस वन न्यूमरेटर, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन स्क्वायर है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको कभी दिख जाए कि भाई 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाय 1 माइनस का कॉस 2a है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे आप? कॉट स्क्वायर लिखेंगे। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। डायरेक्ट आपने क्या किया? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये रिजल्ट समझ में आ रहे हैं? ठीक, तो ये वैल्यू किसकी होगी बेटा? कॉज ऑफ 2a की वैल्यू किसकी होगी? कॉज ऑफ 2a की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइन 2a। तो साइन a प्लस b अगर है, इसका मतलब है साइन a इंटू कॉज b प्लस कॉज a इंटू साइन b। फटाफट रिप्लेस करते बेटा, अब तो आइडिया आपको आ गया। हमने इसको रिप्लेस किया a, तो वैल्यू क्या हो गई? साइन 2a इज इक्वल टू क्या आएगा? a और यहां पर a हो जाएगा, तो साइन a कॉज a साइन a, मतलब साइन a इंटू कॉज a 2 टाइम्स हो गया, तो वैल्यू आ गई 2 साइन a इंटू कॉज a। ये इसका रिजल्ट हो गया। अच्छा, इसका अगर ये रिजल्ट हो गया है, अगर ये रिजल्ट आपको मालूम है कि साइन 2a वैल्यू 2 साइन a इंटू कॉज a है, तब इसका यूज कैसे करेंगे? कुछ जगह पे देखिएगा कंडीशन ऐसी होती है, 1 प्लस साइन 2a, अगर हम यही रिजल्ट लिखें 1 प्लस साइन 2a, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 1 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? कॉज स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, प्लस का 2 साइन a इंटू कॉज a लिख दिया, लिख सकते हैं। ओके, 1 प्लस साइन 2a की वैल्यू 1 का मतलब कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन 2a का मतलब 2 साइन इंटू कॉज a। तो ये जो वैल्यू है ये कुछ ऐसी हो सकती है क्या? कॉज a प्लस का साइन a होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहीं पे अगर माइनस लगाते, यहीं अगर हम माइनस लगा देते तो यहां पे क्या आता? माइनस आता, और इस केस में आता कॉज a माइनस का साइन a होल स्क्वायर रहता। तो इस चीज को ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे आप कि 1 प्लस या माइनस साइन 2a है, तो इसकी जगह हम कॉज a प्लस साइन a और कॉज a माइनस का साइन a यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एक काम करते हैं, इसी में कुछ चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम बताइएगा मुझे कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई 1 प्लस साइन 2a है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, और नीचे में अगर 1 माइनस का साइन 2a है, तो इसकी वैल्यू क्या हो? तो ऊपर कॉज a प्लस साइन a डिवाइड बाय कॉज a माइनस का साइन a हो गया, और कंप्लीट का क्या बेटा? स्क्वायर है, कंप्लीट का स्क्वायर है। तो अच्छा एक चीज समझते हैं, अगर यहां से कॉज a कॉमन निकाला जाए तो यहां क्या आएगा? 1, और यहां पर साइन a अपॉन कॉज a आ जाएगा, मतलब 10a हो गया। कॉज a कॉमन निकाला, 1 माइनस का 10a हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अच्छा इसके बाद अगर देखा जाए तो 1 प्लस 10a है और 1 माइनस 10a है। याद कीजिए कंपाउंड एंगल में क्या करते थे? इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? इसकी वैल्यू थी 10 पाई बाई 4 प्लस a होल स्क्वायर। ये 10 पाई बाई 4 प्लस a का फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट समझ में बात आ रही है, चीजें कनेक्ट हो रही ना? ओके, तो ये केस तो किसके हो गया बेटा? कॉज a का भी हो गया, साइन 2a का भी केस बता दिया, और चीजें जिस टाइप से आपको यूज करना है उसके बारे में भी बात कर दी है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में कुछ बेसिक से क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो स्टार्ट किया जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए हमने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। तो वैल्यू अगर मान लीजिए कभी एक एग्जांपल दिया जाए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आप फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे। आपसे कहा गया sin 2a डिवाइड बाय 1 प्लस
साइन कॉस 2a, कॉस 2a इसकी वैल्यू बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं, 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2a एंड अब माइनस का कॉस 2a, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, बात कर लेते बेटा। साइन 2a का मतलब क्या था बेटा, 2 साइन a इंटू कॉस a था डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2a। अब याद कीजिए 1 प्लस कॉस 2a में क्या देखा था आपने, 1 प्लस कॉस 2a का मतलब था 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर a, याद आया। 1 प्लस कॉस 2a का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर a। देखिए ध्यान से, 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 10 है। बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने यूज करना सीखा। यहां देखते हैं, देखिए 1 प्लस कॉस 2a है, 1 प्लस कॉस 2a, जब भी 1 दिखे तो कॉस के साथ कॉम्बिनेशन लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2a अगर दिया गया है तो वैल्यू क्या आ गया, साइन 2a हो गया और प्लस का 1 प्लस कॉस 2a का मतलब 2 कॉस स्क्वायर a। और देखिएगा ध्यान से, देखिए ये जो एंगल डबल है ना, ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो रहा है। वैल्यू किसमें चेंज होती है, a में। तो ये साइन 2a है, इसको भी हम चेंज कर देंगे, तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a, लिख लिया, डिवाइड बाई, यहां देखिए साइन 2a लिखा हुआ है तो इसको भी लिखा मैंने 2 साइन a इंटू कॉस a और प्लस का 1 माइनस का कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a का मतलब 2 साइन स्क्वायर a। चलिए बेटा देखिए 2 कॉस a कॉमन हो गया, बच क्या साइन a प्लस कॉस a बच गया और डिवाइड बाई 2 साइन a कॉमन आ गया तो यहां बचा कॉस a प्लस साइन a। ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया कॉट a आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल था जिससे आपको एक समझ में आया कि भाई ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं उसका यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आइडिया समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में और बात कर लेते हैं हम लोग। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में कि भाई अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कॉस स्क्वायर a है प्लस का कॉस स्क्वायर a प्लस थीटा दिया गया है प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस थीटा दिया गया है और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यही जो फॉर्मूला है वो साइन के फॉर्म में भी है। साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी a है, प्लस साइन स्क्वायर a माइनस थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर a प्लस थीटा। इन दोनों की वैल्यू देखनी है कि वैल्यू आ क्या रही है एक्चुअल में। ओके देखें, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसे। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने बात की थी कि कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे। जब भी आपको स्क्वायर दिखे ना बेटा तो स्क्वायर को हटाने की कोशिश करते हैं। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या थी पता है, 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसके लिए भी लिखते हो बेटा 1 प्लस कॉस 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2a प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस कॉस 2a माइनस का 2 थीटा डिवाइड बाई 2। आइडिया समझ में आ गया? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक चीज देखिएगा ध्यान से कि 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 की वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा, कॉस 2a। तो 2 कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाई 2। बस यही तो किया है, जो भी एंगल है उस पर 2 मल्टीप्लाई किया, जो भी एंगल है उसमें हमने 2 मल्टीप्लाई किया। ये एंगल है 2 मल्टीप्लाई, ये एंगल 2 मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसके बाद अगर ये आइडिया समझ में आ गया तो सिंपल सा बेटा 1/2 है, 1/2 1/2 वैल्यू कितनी हो गई 3/2 प्लस 1/2 वैल्यू क्या आ गई cos 2a प्लस cos 2a प्लस 2 थीटा दिया गया है और 2a माइनस 2 थीटा दिया गया है। तो आपको एक आइडिया समझ में आ रहा है कि a प्लस b और a माइनस b लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे वैल्यू यूज की, क्या यूज किया a प्लस b और a माइनस b, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b हो गया। ठीक है, और इसके लिए अगर हमने यूज किया तो देखेंगे प्लस का cos 2a इंटू cos 2 थीटा आ गया और प्लस का sin 2a इंटू sin 2 थीटा आ गया। ओके,
ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए काम किया था हमने। ठीक है, अब समझिएगा cos 2a cos 2a cos 2a कंप्लीट से कॉमन हो सकता है, मतलब वैल्यू आएगी 3/2 प्लस का हाफ cos 2a, बच क्या गया वैल्यू 1 प्लस का cos 2a कॉमन हो गया, ये आएगा 2 cos 2 थीटा आता है। इसका रिजल्ट क्या आएगा cos 2a 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, अब ये जो रिजल्ट है, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन की वजह होती क्या है समझिएगा। अगर मान लीजिए हमने यहां पर थीटा की जगह 60 लिख दिया, समझिएगा थीटा की जगह 60 लिख दिया, तो अगर 60 लिखा तो इसका मतलब हो गया 2 थीटा इक्वल हो गया 120, और cos 120 की वैल्यू क्या होती है मालूम है आपको, cos 120 का मतलब माइनस का हाफ होता है, क्योंकि 90 प्लस 30 sin 30 सेकंड क्वाड्रेंट में गया माइनस का हाफ, तो cos 2 थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं माइनस का हाफ। इसका मतलब ये हो गया 3/2 प्लस का हाफ, सॉरी cos 2a है, और इन ब्रैकेट आएगा 1 प्लस, इसी क्या हो गया माइनस का हाफ, और ये माइनस का हाफ हो गया तो 2 कट गया, माइनस 1 आ गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 3/2, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, पूरी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो एक चीज समझिएगा बेटा कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 3/2 होगी, इसकी वैल्यू 3/2 होगी, जबकि थीटा आपको 60 दिखेगा। अगर हम यहां पे थीटा की जगह 60 लिख दें, क्या लिख दें 60 लिख दें, आइडिया समझ में आया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अगर थीटा की जगह 120 लिख देते तो क्या होता, 120 लिखते, अब समझिए 120 लिखते तो क्या होता 240 हो जाता, क्या होता 240, और cos 240 का मतलब था 180 प्लस 60, 240 मतलब क्या था 180 प्लस 60, तो वैल्यू क्या हो जाती है cos 60 हो जाती, और cos 60 की वैल्यू होती 1/2, लेकिन जा कहां रहा था थर्ड में, और थर्ड में वैल्यू क्या होती माइनस का 1/2, अगेन माइनस का 1/2 आ गई। इसका मतलब है कि अगर 60 लिखते या 120 लिखते, 60 लिखे या 120 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे 240 लिख देंगे, 240 मतलब वैल्यू क्या आती है 2 थीटा की 1, 240 लिखते तो 480 आती, 480 का मतलब क्या था 360 प्लस 120, तो ऑब्वियस सी बात है 120 आ गया, क्या गया 120, तो 120 की वैल्यू क्या आती अगेन माइनस 1/2 होती। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करना है 60, 120 या 240 दिख जाए तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे हमेशा 3/2 लिखेंगे। इसका रिजल्ट समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो चीजों को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर का मतलब क्या, अगेन सिमिलर पैटर्न बात की थी हमने कि cos 2a का मतलब होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर a का मतलब क्या हो गया 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे प्लस में लिखी है अब वो वैल्यू क्या होगी माइनस में होगी, तो 1 माइनस का cos 2a डिवाइड बाय 2 प्लस 1 माइनस का cos 2a माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 और प्लस 1 माइनस cos 2a प्लस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। सिमिलर पैटर्न है बेटा, सिमिलर पैटर्न 1/2 1/2 1/2 मतलब 3/2 होगा, बाकी सारी चीजें माइनस में होंगी, और जो वैल्यू माइनस में हो रही है वो अंदर जाके क्या हो रही है एडिशन में हो रही है, जो बाहर क्या है माइनस लग गया तो सभी वैल्यू कैसी होगी प्लस में होगी, और प्लस की कंडीशन क्या थी वो यही तो थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया और ऐसे में भी रिजल्ट क्या आया 0 आया, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही वैल्यू इक्वल होंगी, दोनों वैल्यू क्या होंगी इक्वल होंगी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 120 एंड 240। क्लियर, पैटर्न समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इस टाइप से चीजों को ध्यान रखेंगे तो चीजें टफ नहीं है, आसान हो जाती हैं। ठीक है, तरीका समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं
कि वैल्यू को कैसे आपको हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन cos थीटा माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू, सॉरी 2 पाई बाई 3 बेटा, यहाँ पे 2 पाई बाई 3 है, एंड z अपॉन cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 दिया गया है। देन आपसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सी कंडीशन है। x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है। तो आपको शायद क्लास 10th में ये कंडीशन पता हो कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ अगर है, तो इसका मतलब होता है a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी डी एफ, सिंपल सी कंडीशन, ठीक है। ये मालूम है आपको? अगर ये मालूम है आपको तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि जब भी इक्वलिटी के केसेस लगते हैं तो हम इज इक्वल टू के मान लेते हैं, एज्यूम कर देते हैं। और अगर बात की गई है कि भाई x अपॉन cos थीटा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन cos थीटा प्लस का cos थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 और प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के आ रहा है। हमने कहा ना इसकी सारी वैल्यूज क्या हैं, इक्वल टू क्या होंगी, के होंगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के होगी। इसका मतलब ये हो गया कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो k टाइम्स है। अब आपको इसे ऐड करना है, सिंपल चीज है, ऐड कर दीजिए बेटा। cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा। अभी शायद हम लोगों ने बात की थी, cos a माइनस का क्या क्या था, थीटा मतलब 120 डिग्री और प्लस का 120 डिग्री, अभी बात की थी। और जैसे ये कंडीशन दिखी आपको, आपने क्या कहा कि भाई इसकी वैल्यू तो 0 होती है, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अगर आपको कंडीशन पता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नहीं पता है तो क्या करना चाहिए था, cos a माइनस बी cos a प्लस बी लगा दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन का पार्ट कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा प्लस का 2 cos a इंटू cos b आ जाएगी, 2 cos इंटू cos b आ जाएगी और cos 2 पाई बाई 3। इसका मतलब क्या था, माइनस का हाफ, माइनस हाफ से 2 कैंसिल हो गया और cos थीटा और माइनस का cos थीटा आ गया, क्योंकि माइनस का हाफ था, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कंडीशन देखें, चलिए तो कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो हम लोग सीखते हैं, अभी हमने बात किसकी की है, cos 2a के बारे में बात की है, sin 2a के बारे में बात की, अब बात करते हैं tan 2a के बारे में, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। tan 2a नेक्स्ट कंडीशन के बारे में आपको मालूम है tan a प्लस b क्या था, tan a प्लस b की वैल्यू थी tan a tan प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो जैसे ही आपने a की b की जगह a पुट किया तो क्या मिल गया आपको, tan 2a इज इक्वल टू मिल गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ये tan 2a का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, tan 2a का फॉर्मूला हो गया। इसी में एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने बात की थी 1 माइनस का cos 2a डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर a। इसकी बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम इसी को थोड़ा सा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कर दें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कर दें तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। हम बात करने जा रहे हैं 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2a है और हम प्लस कर रहे हैं 1 प्लस cos 2a का और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, सॉरी न्यूमरेटर से ही माइनस होता है बेटा, माइनस कर रहे हैं 1 माइनस cos 2a का। याद है ना आपको क्या करते थे, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो करते थे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी करते थे, ऐसा करते थे, ठीक। तो अगर ये कंडीशन आ गई तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप बेटा, tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर a माइनस 1 लिखेंगे, लिखेंगे ना।
इसका मतलब क्या हो गया, cos कैंसिल हो गया, ऊपर 2 आ गया और नीचे क्या आ गया, माइनस का cos 2a इज इक्वल टू आ गया tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया 2 कैंसिल हो गया और cos 2a की वैल्यू अगर आप देखें तो वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, देखो माइनस गायब करना है, माइनस गायब हुआ तो यहाँ से माइनस को बाहर निकाला तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये cos 2a की वैल्यू हो सकती है 10 के फॉर्म में, cos 2a की वैल्यू 10 के फॉर्म में। सिमिलर मैन हम बात करते हैं sin 2a की, sin 2a की वैल्यू होती है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, sin 2a की वैल्यू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होती है। ध्यान रखिएगा सेम इस पैटर्न पे होता है लेकिन यहाँ माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है। तो वैल्यू किसकी बेटा, sin 2a के बारे में भी हमने बात कर दी। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, अभी सभी किसके बारे में बात की, 2a के बारे में बात की। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझिएगा अगर मान लीजिए cos 2a दिया गया है और इसकी वजह हमने लिखी थी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही तो लिखा था, मतलब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 था, 1 है। तो अगर हम चाहें तो cos a की वैल्यू को क्या लिखेंगे, इसका आधा, तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर a बाई 2 हो सकता है, मतलब ये किस फॉर्म में हो गया, सब मल्टीपल के फॉर्म में हो गया ना। ठीक है, अच्छा तो इसी पैटर्न पे अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि भाई यहाँ पे 2 है तो हमने क्या किया, इसका हाफ कर दिया, हाफ कर दिया। तो cos a की वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर a बाई 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो अगर हम बात करें बाकी और फॉर्मूले के बारे में तो हमने क्या लिखा था, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a लिखा था, a की जगह a बाई 2, और एक लिखा था 2 cos स्क्वायर a लिखा था, a की जगह a बाई 2 माइनस का 1 हो सकता है, माइनस का 1। ठीक है, तो ये cos की वैल्यू हो गई। अगर इसी में हमने चेंज और भी किया था कि भाई अगर साइन स्क्वायर a बाई 2 कभी दिखेगा तो क्या लिखोगे आप, 1 माइनस का cos a अपॉन में 2 लिखोगे, यहां से लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा cos स्क्वायर a बाई 2 के बारे में बात की थी, क्या बोला था, 1 प्लस का cos a लिखोगे डिवाइड बाई 2 लिखोगे, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या बात हुई थी 10 स्क्वायर a बाई 2 का मतलब होगा 1 माइनस का cos a अपॉन 1 प्लस का cos a। सिमिलर पैटर्न चल रहा है, जैसा हमने 2a में बताया था वैसे ही यहाँ पे a के केस में चल रहा है, हम जस्ट हाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये केस साइन का हो गया, सॉरी cos का हो गया। तो अगर हम बात करें sin 2a की तो sin 2a का केस क्या बताया था, 2 sin a इंटू cos a बताया था। तो इसका मतलब है कि sin a का केस क्या होना चाहिए, 2 sin a बाई 2 और cos a बाई 2 होना चाहिए। जहां पर एंगल 2 था वहां पर a है, यहाँ a है तो यहाँ पर a बाई 2 हाफ हो गया। ठीक है, ये sin a का केस हो गया। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमने एक केस और बताया था कि भाई 1 प्लस साइन a को फिर क्या लिखेंगे या माइनस को क्या लिखेंगे, क्या बताया था ना, cos a प्लस माइनस साइन a बाई 2 होल स्क्वायर, याद आया, क्योंकि जब यहाँ पे 2a था तो हमने cos a प्लस माइनस साइन a का होल स्क्वायर लिखा था। तो जब साइन a है तो उस केस में आपने क्या लिखा, हाफ लिख दिया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा, भाई 2a है तो a के फॉर्म में चेंज होता है, अगर a है तो उसके हाफ में चेंज हो गया, अगर a बाई 2 है, अगर यही केस a बाई 2 का होता है, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज बहुत होते हो स्टार्टिंग के केसेस में कि भाई अगर जैसे हमने a बाई 2 कर दिया तो सिंपल सा केस है बेटा कि अगर मान लीजिए हमने cos a बाई 2 का फॉर्मूला लगाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a बाई 4 माइनस 1 लगा सकते हैं, भाई इसका हाफ कर दिया, लगा सकते हैं। साइन a बाई 2 का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 साइन a बाई 4 इंटू cos a बाई 4। तो जहां पे जैसी कंडीशन आपको दिखे वहां पे आपको ऐसी कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज के बारे में हम हर एक कंडीशन नहीं बताएंगे आपको। यहाँ पे आपको अब ये समझना पड़ेगा कि चीजें कन्वर्ट कैसे हो रही है। ओके, जैसे अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई cos 4a है,
हाँ, बात करते हैं ना cos 4a के बारे में। तो cos 4a, तो सीधी सी बात है cos 4a को कन्वर्ट करना है, और cos 4a को ध्यान से देखिएगा, cos a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, cos a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो cos 4a को क्या लिखेंगे, cos 2 टाइम्स 2a लिख देंगे, भाई 4a है 2 टाइम्स 2a लिखेंगे। ये क्या है, थीटा है, cos 2 थीटा हो गया। अब cos 2 थीटा के केस में अब समझिएगा कि फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसे चाहें तो कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं, भाई cos 2a का होल स्क्वायर है माइनस का 1 है ना, क्योंकि फिर से cos 2a में अप्लाई हो सकता है फॉर्मूला। तो हम क्या करें, 2 टाइम्स cos 2a का मतलब क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 और स्क्वायर माइनस का 1, ऐसा हो सकता है। चेंज कीजिए बेटा, इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, 4 cos और 4a माइनस का 4 cos स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 माइनस का 1 हो सकता है। अब चलिए, अब cos a के फॉर्म में आ गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो तो होगी, मल्टीप्लाई, तो 8 cos पावर 8a माइनस 8 cos स्क्वायर a प्लस 2 माइनस 1, इसका मतलब प्लस 1। एक तो ये रिजल्ट हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कह सकते हैं, भाई ये पावर 4 था, ठीक ना, 8 cos स्क्वायर a को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, cos स्क्वायर a माइनस का 1 प्लस का 1 आ जाएगा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो गया 1 को प्लस दिया पहले, और इसका मतलब माइनस का साइन स्क्वायर a है, तो ये हो गया माइनस का 8 साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। तो हमारा ये भी रिजल्ट आ सकता है। तो ये वैल्यू किसकी होगी, cos 4a की होगी, ठीक है। अच्छा चलिए, cos 4a के बारे में बात कर ली। अगर आपसे पूछा जाता कि आप बताइए भाई कि tan 4a का मतलब क्या है, tan 4a कितना होता है, ठीक, तो tan 4a का मतलब क्या हो सकता था, भाई हम क्या करते, 10 2 टाइम्स 2a लिख देते, और फिर करते 2 टाइम्स 10 2a अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वायर 2a कर देते, ये हो जाता, ठीक है, 2a में चेंज हो गया। अब 2a का फॉर्म लगा देते, 2 टाइम्स 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइड बाई, हम इसे करते 1 माइनस 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखा करिए, हम इसे लिखेंगे 4 10a, ध्यान से देखिएगा, 4 10a अपॉन इसका एलसीएम, ध्यान से देखिएगा, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसका होल स्क्वायर है, इसको हम यहां भेज दें, 1 माइनस 10 स्क्वायर का स्क्वायर हो गया माइनस 2 10a स्क्वायर हो गया, और जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो एक वैल्यू इससे कैंसिल होगी और एक बच जाएगा, तो हमने लिखा 1 माइनस का 10 स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन 4 10a हो गया, और ये हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर a हो गया डिवाइड बाई, अब इसे कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा 10 पावर 4a, ठीक है, माइनस 2 10 स्क्वायर है, माइनस 2 10 स्क्वायर है, और देखिए यहाँ पे माइनस का 4 10 स्क्वायर है, तो माइनस 2 यहाँ माइनस 4 यहाँ, मतलब माइनस का 6 10 स्क्वायर है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ क्या है 1 है, तो प्लस का 1 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू 10 4a की आ जाएगी। तो कन्वर्जेशन मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कन्वर्ट करने के तरीके बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप अगर बेसिकली इन सब चीजों से स्टार्ट करते हैं तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन आती नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पुट करना आने लगता है, और जैसे ही जब आपको फॉर्मूला पुट करना आने लगता है ना तो क्वेश्चन आसान होने लगते हैं, फिर क्वेश्चन टफ नहीं लगता आपको, क्वेश्चन आसान होते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी पता चल जाती है कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू है वो किस टाइप से कन्वर्ट हो रही होगी, क्योंकि जैसा आपको रिजल्ट लाना होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे के सारे कन्वर्जन आ रहे हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में और बात कर लेते हैं, हम इसे इरेज कर दीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं और बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे बढ़िया सा। 1 प्लस का साइन a लिखा, माइनस का कॉज a लिख दिया, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन a और प्लस का कॉज a। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, आपको ध्यान होगा। कॉज a अपॉन 1 प्लस का साइन a लिख दिया हमने, ठीक है। थर्ड हमने लिखा
sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a प्लस 1 लिख दिया, एंड अब फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया इन रूट ऑफ 2 प्लस इन रूट ऑफ 2 प्लस इन रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4a। इस टाइप से कंडीशंस हैं और इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है या रिड्यूस करना है, इनको सभी फॉर्म को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो राइट हैंड साइड आपको दी जाती है कि वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में हो तो तब भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको पैटर्न पता चल जाता है कि हम किस पैटर्न पे सॉल्व करें। ठीक है, तो हम आपको एक चीज सिखा रहे हैं कि वैल्यू को कैसे रिड्यूस करना है। देखिए ध्यान से, 1 माइनस का cos a है, आपको देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, 1 प्लस का cos a है, तो 1 माइनस cos a आसान 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस, अब साइन a है तो इसे भी हाफ पे चेंज किया, 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, क्योंकि अगर एक हाफ पे है तो दूसरे को फुल में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 प्लस cos a, इसका मतलब है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 है, और प्लस का अगेन 2 साइन a बाई 2 और cos a बाई 2 हो गया। न्यूमरेटर में देखिए तो 2 साइन a बाई 2 कॉमन आ रहा है, और डिनोमिनेटर में देखिए तो 2 cos a बाई 2 कॉमन आ रहा है, और जो बच गया है वो कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से, साइन a बाई 2 cos बचेगा, साइन प्लस cos, और यहाँ पे cos प्लस साइन, तो जो भी आएगा वो कैंसिल आउट होगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 10a बाई 2 आ जाएगी। तो ये इसका रिड्यूस हो गया सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं cos a अपॉन 1 प्लस साइन a। तो अच्छा, आपको मालूम है 1 प्लस साइन a क्या होता है? 1 प्लस साइन a cos a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जो है वो cos और साइन के साथ है, तो cos की जो वैल्यू होती है, cos की 3 फॉर्म्स होती हैं, एक तो प्योर cos के फॉर्म में, या तो साइन के, और दूसरी तीसरी क्या होती है, cos और साइन दोनों के फॉर्म में। तो अगर नीचे cos और साइन है तो ऊपर भी हम ऐसा ही फॉर्मूला यूज करते हैं, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर a बाई 2। अब ऊपर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस b a प्लस b हो जाएगा, प्लस वाला इसके स्क्वायर से कैंसिल होगा, बच के जाएगा cos a बाई 2 माइनस का साइन a बाई 2 बचेगा, डिवाइड बाय यहाँ पे cos a बाई 2 और प्लस साइन a बाई 2 बचेगा। अब इसका डायरेक्ट कोई बताएगा क्या? डायरेक्ट इसका बता सकते हो, cos माइनस साइन अपन cos प्लस साइन बता सकते हैं? हाँ, 10 पाई बाई 4 माइनस का a बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, 10 पाई बाई 4 माइनस a बाई 2। ठीक है, ये कन्वर्जन समझिएगा। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, सेक और सेक, और सेक अगर कंडीशन दी हुई है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो cos का है, जिसका है cos का है, तो हम चीजों को कन्वर्ट करेंगे cos के फॉर्म में और देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, ये हो सकता है 1 माइनस का cos 8a अपॉन, ध्यान से देखिएगा, cos 8a हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन cos कर दिया है, इसकी जगह sec 4a प्लस 1 है। एक मिनट देख लें हम, sec 4a माइनस 1 है बेटा, ये क्या है, माइनस 1 है। यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 अपॉन cos, तो cos यहाँ जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 माइनस का cos 4a और डिवाइड बाय जो है वो cos 4a यहाँ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 माइनस का cos थीटा रिड्यूस करेंगे हम इसे। 1 माइनस का cos थीटा का मतलब ये है, हमने लिखा था 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो हाफ एंगल का मतलब 4 हो जाएगा, और ये साइन cos 4 थीटा है, डिवाइड बाय, यहाँ देखते हैं ये cos 8a है, cos 8a को साइड में रखा। ठीक है, 1 माइनस का cos 4a है, तो इसका मतलब हो सकता है 2 साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, एक चीज देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये 2 साइन 4a है, हमने साइन 4a को अलग किया, तो ये हो गया 2 साइन 4a इंटू cos 4a, है ना, डिवाइड बाय, हम यहां पे क्यों करना चाहते थे, cos 8 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 2 साइन थीटा इंटू cos का मतलब होता है cos 2 थीटा, तो यहां की वजह जो हो गई वो साइन 8a हो गई, डिवाइड बाय क्या है, cos 8a हो गया। अब हमें इसके बारे में सोचना है, साइन 4a बचा है यहाँ पे, और नीचे है 2 साइन स्क्वायर 2a है, साइन 4a को हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 साइन 2a इंटू cos 2a के फॉर्म में, डिवाइड बाय ये हो गया 2, इसको देखते हैं, साइन स्क्वायर 2a है, स्क्वायर से साइन कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा,
cos 2a डिवाइड बाई sin 2a, cot 2a मतलब ये वैल्यू होगी cot 2a और इनटू अगर आप चाहें तो इसे लिखेंगे tan 8a, या इसे क्या लिख सकते हैं tan 8a डिवाइड बाई tan 2a। तो जैसा आंसर पूछ रहे आप उस टाइप से उसे लिख सकते हैं। सब कन्वर्जन समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बेटा इन सब चीजों के। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस से ही हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम एक बेस तैयार कर रहे हैं कि अगर आपको ये सब चीजें पता हो जाएं, ये सारी चीजें अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम लोग किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। √2 प्लस √2 प्लस √2 2 cos थीटा दिया। अगर हम इसको देखें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस का cos 4a आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये प्लस का इन रूट के अंदर 2 है और प्लस का इन रूट के अंदर 2 है, इस टाइप से। 1 प्लस का cos दिखा आपको, 1 प्लस cos दिखा, इसका मतलब क्या हो सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा है। क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल 2a हो गया। ये रूट के अंदर है और प्लस 2 लगा हुआ है, ये रूट है, प्लस 2 लगा हुआ है, ये रूट है। इसका मतलब हो गया 4 cos स्क्वायर 2a, 4 cos स्क्वायर 2a है, इसका मतलब हो गया 2 cos 2a। चलिए, तो इन रूट में लिखा हुआ है 2 प्लस 2 इन रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा 2 प्लस इसकी वजह हो गई 2 cos 2a। ठीक है, अब फिर से वही 2 कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस इन रूट ऑफ 2 कॉमन, 1 प्लस का cos 2a हो गया। फिर से इसकी वैल्यू क्या होगी हाफ एंगल में, तो ये हो गया 2 के साथ इन रूट ऑफ 2 इंटू 2 cos स्क्वायर a आ गया। फिर से देखिए इन रूट ऑफ 2 प्लस 2 2 4 हो गया। ठीक है, बाहर निकालिए 2 cos a हो गया। अगेन देखिएगा ध्यान से 2 कॉमन, 1 प्लस का cos a हो गया। इसे फिर से रिड्यूस कीजिए, 1 प्लस cos a को रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा इन रूट ऑफ 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर a बाई 2, a का हाफ a बाई 2, मतलब वैल्यू क्या आ गई 2 cos a बाई 2, 2 cos a बाई 2 आ गया। मतलब अब इसको समझिएगा कि मतलब हम 4 थीटा पे थे, कहां था एंगल 4 थीटा था, और हम कहां पे आ गए a बाई 2 पे आ गए, a बाई 2 पे आ गए। इसका मतलब है 4 थीटा को अगर हमें a बाई 2 तक लेके जाना है तो हम बाई 8 करेंगे, तभी तो थीटा बाई 2 आएगा। बाई 8 करेंगे, मतलब हमने क्या किया 2 क्यूब किया। हम चीजों को कनेक्ट करने का आइडिया बता रहा हूं मैं। 4a था 2 क्यूब, अब 3 का मतलब क्या, यहां पे देखिए कितने रूट्स थे 1 2 एंड 3 रूट्स थे, तो 3 आ गया, 2 के पावर में 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए इन रूट ऑफ 2 प्लस इन रूट ऑफ 2 प्लस इन रूट ऑफ 2 प्लस डैश डैश n टाइम्स इन रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos थीटा। ध्यान सुनिएगा, यहां पे जो रूट है वो n टाइम्स है। कितने टाइम्स है n टाइम्स है। तो इसका जो रिजल्ट आप लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 cos, जो भी एंगल है, जो भी एंगल है, ध्यान से देखिए ये एंगल है, ये एंगल क्या है यहाँ पे थीटा है, और डिवाइड बाय क्या हो रहा है जितने भी रूट्स हैं वो 2 की पावर n रूट्स, 3 थे यहाँ पे n रूट्स हैं, तो कंडीशन क्या है थीटा अपॉन 2 की पावर n आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखें। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इफ S1 इज इक्वल टू दिया गया बेटा cos पावर 4 पाई बाय 8 प्लस का cos पावर 4, 3 पाई बाय 8 प्लस cos पावर 4, 5 पाई बाय 8 प्लस का cos पावर 4, 7 पाई बाय 8 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है, और S2 की वैल्यू जो है वो साइन के फॉर्म में है, साइन पावर 4 पाई बाय 8 दी गई है।
4 3 पाई बाय 8 प्लस साइन पावर 4 5 पाई बाय 8 है प्लस साइन रेस्ट पावर 4 7 पाई बाय 8 है, ठीक है। एंड S3 इज इक्वल टू है cos पाई बाय 8 इंटू कॉज 3 पाई बाय 8 इंटू कॉज 5 पाई बाय 8 इंटू कॉज 7 पाई बाय 8 दिया गया है, ठीक। ये 3 कंडीशंस दी गई बेटा और आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन S1 इज इक्वल टू S2, S3 इज इक्वल टू 1 बाई 8, S1 इज इक्वल टू 3 S2 सॉरी 12, S1 इज इक्वल टू 12 S3 दिया गया है, ठीक है। और S1 इज इक्वल टू है 2 S2 इज इक्वल टू 3 S3। ये आपके पास ऑप्शंस है, ओके, समझते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज दी गई है इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। स्क्वायर लगे हुए, पावर 4 लगा हुआ है, तो पावर 4 को अगर हम रिड्यूस करना चाहें तो स्क्वायर में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, इसे चीजों को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास S1 दिया गया है, S1 दिया गया है cos पावर 4 पाई बाय 8 दिया गया है प्लस का cos पावर 4 3 पाई बाय 8 दिया गया है प्लस cos 4 5 पाई बाय 8 है प्लस cos पावर 4 7 पाई बाय 8 है। तो जब भी इस टाइप से एंगल आपको दिए जाते हैं तो शायद मैंने कंपाउंड में भी आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं कि कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से, ये पाई बाय 8 है, ये 7 पाई बाय 8 है, तो पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8 का मतलब पाई है ना। इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो 7 पाई बाय 8 को पाई माइनस का पाई बाय 8 लिख सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, cos 7 पाई बाय 8 अगर है तो इसका मतलब है cos पाई माइनस पाई बाय 8 है, इसका मतलब है माइनस का cos पाई बाय 8 है या नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब है cos पावर 4 पाई बाय 8, ये cos पावर 4 पाई बाय 8 है। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को देखें तो 3 पाई बाय 8 प्लस का 5 पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8 प्लस का 5 पाई बाय 8 इज इक्वल टू पाई है, मतलब 5 पाई बाय 8 का मतलब भी पाई माइनस का 3 पाई बाय 8 होगा। अगर आप cos लगाना चाहते हैं cos लगा दीजिए भाई, यहाँ पे cos लगा दिया तो इसका मतलब माइनस का cos 3 पाई बाय 8 हो गया। अगर स्क्वायर किया तो वैल्यू कैसे आ गई, पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि पावर 4 लगी हुई है। इसका मतलब हो क्या रहा है, ये सभी के सभी 2 टाइम्स हैं, ये cos पावर 4 पाई बाय 8 है और ये cos पावर 4 3 पाई बाय 8 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी cos पावर 4 पाई बाय 8 है, समझते हैं। अच्छा इसको हम ऐसा कुछ लिखें क्या, 2 टाइम्स cos पाई स्क्वायर पाई बाय 8 का स्क्वायर, और इसे हम लिखें cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, cos 2 के फॉर्म में वैल्यू क्या थी cos स्क्वायर थीटा की, वो थी 1 प्लस का cos 2a, मतलब इसका डबल करते हैं, स्क्वायर है ना, इसका डबल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 4 आ जाएगी और डिवाइड बाय क्या 2, इसका स्क्वायर। समझ बात आती, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू समझिएगा, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 होता है, तो जो भी थीटा था उसका डबल कर दिया, पाई बाय 4 आ गया। इसकी बात करें, इसके लिए 1 प्लस का cos 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर होगा, हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बताइए cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है, 1 बाय रूट 2, क्या होगा 1 बाय रूट 2। ध्यान से देखिएगा, ये डिवाइड बाय 4 है, डिवाइड बाय 4 है, 4 को बाहर निकाला तो 2 से कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 2, ये हो गया 1 प्लस 1 बाय रूट 2, 1 प्लस 1 बाय रूट 2 का मतलब 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 2 अपॉन रूट 2, 1 प्लस 1 बाय रूट 2 का मतलब 1 और cos 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 135, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस 1 बाय रूट 2, तो 1 माइनस 1 बाय रूट 2 इसका स्क्वायर तो आएगा प्लस का 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस का 2 अपॉन रूट 2, ये कैंसिल हो गया, 3 बाय 2 प्लस का 3 बाय 2, 3 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 बाय 2 आ गई, वैल्यू क्या आ गई 3 बाय 2 आ गई। बात समझ में आ गई। सिमिलर एक चीज देखिएगा, S1 का मतलब कितना आ गया 3 बाय 2 हो गया, ठीक है। S2 देखते हैं बेटा, S2 के बारे में बात करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, S2 के केस में ये क्या है, साइन पावर
4 पाई बाई 8 हो गया, साइन पावर 4 3 पाई बाई 8 हो गया, प्लस 5 पाई बाई अगेन पाई माइनस का 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 स्क्वायर करेंगे, वैल्यू कैसी पॉजिटिव, तो इससे उसको सेम पैटर्न पे कर लें 2 टाइम्स किया जा सकता है। अच्छा एक काम करते हैं 2 टाइम्स इस साइन स्क्वायर कर सकते हैं, पाई बाई 8 का स्क्वायर और प्लस का ये हो गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर, अगेन उसी पैटर्न पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताएंगे। साइन स्क्वायर थीटा क्या था 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 था, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स। इसका करिए सॉल्व, तो 1 माइनस का cos पाई बाई 8 होगा डिवाइड बाई 2 होगा, स्क्वायर होगा डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसकी वैल्यू बताइए 1 माइनस का cos 3 पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। अगर आप चेक करेंगे तो देखिएगा ध्यान से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ वैल्यू कितना है 1 बाई 2 हो गया, ये हो गया 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, सेम चीज आ गई। पिछले में भी क्या था 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा 3 बाई 2 आएगा। आंसर क्या आ गया 3 पाई बाई 2 आ गया, सॉरी 3 बाई 2 आ गया। अब बात करते हैं S3 के बारे में। S3 की कंडीशन बताइए, सिंपल 7 पाई बाई 8 है S3 की वैल्यू। S3 की वैल्यू क्या है ध्यान देखेंगे, पाई बाई 8 है, 7 पाई बाई 8 है, ये पाई माइनस का पाई बाई 8 होगा, मतलब माइनस का cos पाई स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, और यहाँ से cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 होगा माइनस का ही, इसका मतलब cos स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया इंटू में cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो गया, ठीक है। चलिए इसको 2 टाइम्स पे करते हैं, वैल्यू क्या है कि 1 प्लस का cos 2 थीटा मतलब पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस का cos 3 पाई बाई 4 डिवाइड में क्या आएगा 2 आ जाएगा, वैल्यू क्या होगी नीचे 1 बाई 4, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 और ये हो गया 1 माइनस का 1 अपॉन रूट 2, तो कंप्लीट कीजिए 1 बाई 2 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 8 आ गई, 1 बाई 8 आ गई। तो S3 की वैल्यू आ गई आपके पास, S1 S2 आ गया। कंडीशन बताइए S1 इज इक्वल टू S2, S3 इज इक्वल टू 1 बाई 8, ठीक है। और S3 इज इक्वल टू देखिएगा ध्यान से S1 की वैल्यू क्या है 3 बाई 2 थी, 3 बाई 2, और अगर हम इसमें 12 मल्टीप्लाई कर दें, S3 में 12 मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी 3 बाई 2 आएगी, इसका मतलब S1 इज इक्वल टू 12 S3, और ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है।